लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 16। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बात की थी। तो आज अपन लोग अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होगी उसकी वजह से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज रॉड। कोई अगर चार्ज रॉड है तो बेटा उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा वो कैलकुलेट करना है। ध्यान देते हैं, मान लो बेटा यहां पर ये कोई चार्ज रॉड है, ऐसे ये कोई चार्ज रॉड है। इस रॉड की लेंथ है बेटा L। इस रॉड की लेंथ जो है वो कितनी L है। और इसकी अगर चार्ज डेंसिटी की बात की जाए तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। यहां पर कोई पॉइंट है बेटा P, और इस पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। मैंने लेट कर लिया इस पॉइंट की इधर से डिस्टेंस जो है वो A है, ठीक है। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। अब समझो जरा बात को। मुझे क्या पता था बेटा? मुझे ये पता था कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। अब यहाँ पॉइंट चार्ज तो है नहीं, रॉड है। तो मैं रॉड जो बनी होगी वो एक ये छोटा सा पॉइंट चार्ज, फिर एक और पॉइंट चार्ज, फिर एक और पॉइंट चार्ज, फिर एक और पॉइंट चार्ज, ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज से तो बनी हुई है। तो किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से अपन लोग पोटेंशियल निकाल लें और उनका सम कर दें। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसे सम कैसे करेंगे, तो इनफाइनाइट हो गए। तो यार इंटीग्रेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा काम में आ जाएगा भाई। अच्छा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर देखोगे तो डिस्टेंस A हो गई, अगले वाले की वजह से थोड़ी सी ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर इसके बाद में और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस क्या कर रही है? तो डिस्टेंस के टर्म में अपन लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे बाकी की। तो मैंने क्या किया, इधर कोई एक एलिमेंटल चार्ज ले लिया जिसकी लेंथ है dx लेंथ में कोई एलिमेंटल चार्ज है dq, जो इस पॉइंट P से बेटा कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। अब इसकी वजह से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना तो निकाल सकते हैं। क्या आना चाहिए भाई? सो इस dx एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, अच्छा इस पर चार्ज कितना होगा? तो एक बच्चा बोला सर कि इस पर तो चार्ज होना चाहिए dq, और dq की तो वैल्यू होगी लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। dq की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा इंटू dx, क्योंकि लैम्डा क्या है? लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू dx का मल्टीप्लाई कर दिया, dq आ गया। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पर एक छोटा सा पोटेंशियल होगा बेटा, चिन्ना सा, वो क्या हो जाएगा? dB। और इस dB की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो dB इज व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर एक छोटा सा चार्ज dq अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज द x, ठीक है। सो dB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस अगर dq चार्ज की बात करेंगे तो इस dq की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लैम्डा इंटू dx अपॉन में x। लिमिट लगा देते हैं बेटा। लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाए? तो लिमिट अपन लोग कहां से कहां तक लगाएंगे बेटा? x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहां होगी पहले, क्योंकि इस चार्ज की वजह से निकालना है। यानी पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? a। तो a से स्टार्ट करेंगे और कहां तक x की वैल्यू जाएगी? a प्लस l तक। तो लिमिट होगी a से लेकर के a प्लस l तक। चलो आगे कैलकुलेट करते हैं। सो dB का तो इंटीग्रेशन बेटा हो गया b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा कांस्टेंट है। dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि ये तो ln x होता है। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? बच्चा बोले कि सर लिमिट तो a से लेकर के a प्लस l तक लगा दीजिए। लगा दी भाई। सो b की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln अपर लिमिट यानी a प्लस l माइनस लोअर लिमिट ln a,
इससे इसे माइनस कर देंगे तो बचेगा b इक्वल टू लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a प्लस एल अपॉन में a। ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट पे। और मेरे ख्याल से ये बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, और अगर मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन डालूं, मान लो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अपन लोगों ने कैलकुलेट किया, मैं और वेरिएशन डालूं, मैं कहूं नहीं बेटा एक काम करो, ऐसी फाइनाइट लेंथ की रॉड है लेकिन पोटेंशियल यहां पर ना निकाल करके मैं एक और पॉइंट दे रहा हूं उस पर निकालो। मैंने बोला कि फाइनाइट लेंथ की ही रॉड है, ये एल लेंथ की रॉड है जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज भी बोल दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। और पोटेंशियल इस पॉइंट पे नहीं निकालना, ये डिस्टेंस ए है, इस पॉइंट पे नहीं निकालना है। बच्चा बोले फिर सर कहां निकालूं? मैंने कहा इससे ऊपर चले थोड़ा सा परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट हो गया यहां पर बी, वो पी डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट यहां पर है बेटा पी। अब इस चार्ज की वजह से, इस रॉड की वजह से जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलॉम पर मीटर, उस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज रॉड। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज्ड रॉड। क्या होना चाहिए भाई अगर मुझे कैलकुलेट करना है? बच्चा बोले कि सर मान लो इसकी वजह से यहां से पोटेंशियल अगर निकाल रहे, यहां पर एक छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, तो डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आगे बढ़े डिस्टेंस और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, यानी डिस्टेंस चेंज होती चली जा रही। तो बच्चा बोले कि सर एक काम कर लो, डिस्टेंस के टर्म में ही इसे इंटीग्रेट कर दो, काम बन जाएगा। बना लेते हैं। मैंने क्या किया, इधर से x डिस्टेंस दूर, यहां पर कोई छोटा सा एक एलिमेंटल चार्ज ले लिया जिसकी विड्थ है dx, और इस dx चार्ज की वजह से इस पर एक पोटेंशियल देखना कितना होगा। ये परपेंडिकुलर b और ये हो गई वैल्यू x, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज डी बी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, और चिन्ना सा पोटेंशियल आ गया, यहां वाला चिन्ना सा चार्ज डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई बालक, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गई। अब बात करें कि डी क्यू है कितना। सो प्यारे बच्चे अच्छे से जानते हैं कि डी क्यू की तो वैल्यू लेमडा इंटू डी एक्स है, तो डी क्यू की जगह लेमडा इंटू डी एक्स डाल दिया। सो डी बी आ गया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड डी क्यू इज व्हाट, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो बताया था भाई लेमडा इंटू डी एक्स होगा डी क्यू। अब क्या करें बेटा, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। डीबी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? बच्चा बोलेगा सर डीबी का तो इंटीग्रेशन आ गया बी, और ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो बना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर अपन लोग बात करें तो b इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, b इक्वल टू लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है यार। लिमिट कहां से कहां तक लगाई जाए? बच्चा बोला सर लिमिट तो x से लेकर के, x की लिमिट कहां से बेटा, यहां से स्टार्ट हो रही है। x की वैल्यू अभी क्या, a से लेकर के a प्लस एल तक, तो लिमिट तो a से लेकर के a प्लस एल तक अपन लोग लगाएंगे। लिमिट हो गई a से लेकर के a प्लस एल तक। यहां पर लिखा बेटा dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो b अब क्या करें, डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते। मैंने एक तरीका बताया था इसका कि मैं बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर ले रहा हूं, और अगर इसे टी लेट किया है तो टी के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करो। वेरिएबल क्या है एक्चुअल में, वेरिएबल तो x है, b तो वेरिएबल है नहीं, b तो कांस्टेंट वैल्यू है। सो t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और x का होगा बेटा 2x dx ओवर dt इक्वल टू 1। काम बन रहा है क्या इससे?
बच्चा बोले सर यहां से तो काम नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर तो x dx है और ऊपर केवल dx दे रखा, तो क्या काम करें? तब मैंने एक बात और बताई थी, याद होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को निपटने के लिए हमेशा क्या काम करो, एंगल बना लो। यहां पर थीटा मैंने लेट कर लिया, एंगल इधर थीटा, भाई थीटा भी तो चेंज हो रहा है। अब एंगल अगर मैंने यहाँ पर थीटा लेट किया है तो ध्यान देना बेटा जरा, टेन थीटा क्या होगा? एक बच्चा बोले सर टेन थीटा तो हो गया अपने पास में परपेंडिकुलर यानी x अपॉन में b, सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b टेन थीटा बन गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, b टेन थीटा। अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, सो dx ओवर d थीटा इक्वल टू b टेन थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो dx की तो वैल्यू आ गई b सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया dx। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या काम किया जाए, तो dx की जगह क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर ये जो dx लिखा था इसकी जगह मैंने लिखा b सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर ऐसे ही लिखा, प्लस नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, इसकी जगह x की जगह b टेन थीटा यानी b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर यार लिमिट भी तो चेंज हो जानी चाहिए। हाँ होगी यार बेटा, चेंज हो जाएगी, लेकिन अपना तरीका यह है कि मैं इसे दोबारा से इंटीग्रेट करके x के टर्म में लेकर के आऊंगा और फिर लिमिट यही लगा दूंगा करके, क्यों लिमिट चेंज करूं, ठीक है। चलो करते कैलकुलेट। सो b इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर से क्या होगा ध्यान देना, इधर से होगा कुछ ऐसा b सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, अपॉन में मैंने यहां से b कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस b से इस b को मार दिया, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सीकेंट थीटा होता है। सो b की वैल्यू आ गई अपने पास में लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट a से लेकर के a प्लस एल सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा डी थीटा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। सीकेंट थीटा का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बच्चा बोले सर ये तो आइडेंटिटी अपन लोग को याद है, होता था ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे b इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका इंटीग्रेशन हो गया ln सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब बात आ रही सी लिमिट की, तो लिमिट कहां से कहां तक है, a से लेकर के a प्लस एल तक, और ये लिमिट तब लगा सकते हो जब ये थीटा के टर्म में ना हो, किसके टर्म हो बेटा, डिस्टेंस यानी x के टर्म में बने। बना लेंगे यार, सीकेंट थीटा क्या होना चाहिए, बच्चा बोले सर अगर ये एंगल थीटा है तो सीकेंट थीटा तो होगा परपेंडिकुलर वो हाइपोटेनस अपॉन में बेस, क्योंकि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बेस क्या हो गया बेटा b, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट ऑफ ln सेक थीटा, हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में b प्लस टेन थीटा की तो वैल्यू पता है x अपॉन में b। लिमिट अब लगा देंगे a से a प्लस एल तक। चलो कैलकुलेट करते हैं आगे, सॉरी आगे कैलकुलेट करते हैं बेटा, क्या होगा ध्यान देना। अब अगर इसे आगे कैलकुलेट करें तो ये b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, b इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन b, अपर लिमिट बेटा पहले लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर a प्लस एल, तो x की जगह क्या लिख दोगे भाई, x की जगह तो a प्लस एल लिख दो अपॉन में b प्लस x अपॉन में b, x की जगह फिर से a प्लस एल अपॉन में b, माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग में माइनस में क्या कर देते थे बेटा, अपॉन कर देते थे, तो ये बच जाएगा लोअर लिमिट में x की जगह अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x की जगह a अपॉन में b प्लस x की जगह a अपॉन में b। बेटा क्या क्या टर्म कैंसिल है, ये b कैंसिल हो जाएगा, सो पोटेंशियल तो आ गया लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस a प्लस एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये टर्म बन गया पोटेंशियल का। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल क्लियर हो गया। अब क्या काम करें दूसरा, रॉड की वजह से क्लियर है। अगर मान लो बच्चा ये बोले सर कोई इनफाइनाइट रॉड होती उसकी वजह से कैसे निकालते हैं, तो बालक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफाइनाइट रॉड है और दो पॉइंट के बीच में लेट से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो क्या काम करें समझो। मैंने मान लिया कि कोई एक इनफाइनाइट रॉड है, ये इनफाइनाइट लेंथ की कोई रॉड है, आगे तक इधर इधर पॉइंट लेंगे नहीं, यहां पॉइंट लेंगे। एक कोई पॉइंट ए है और यहां पर कोई पॉइंट बी है। ए पॉइंट R1 डिस्टेंस पर है और बी पॉइंट तो R2 डिस्टेंस पर है। अब बच्चा बोले सर इनकी वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए। हाँ यार बनाएंगे, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VB माइनस BA, ये कैलकुलेट करना है कि VB माइनस BA कितना होगा इस रॉड की वजह से। निकालते हैं वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान क्या है अपने पास में, प्लान ये है यार कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी को अपन लोगों ने एक तरीके से डिफाइन किया था, वो था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dr। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं, BV माइनस VA इक्वल टू माइनस E। अब देखो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो किसी इनफाइनाइट चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी स्मॉल r के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो यहां अलग होगा और यहां अलग होगा, तो फिर क्या काम करना पड़ जाए, किसी जनरल डिस्टेंस r पर ले आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं और इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैंने मान लिया किसी जनरल डिस्टेंस स्मॉल r ये है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो कितना होना चाहिए, एक बच्चा बोले सर एक काम करते हैं E और dr वेक्टर क्या है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर ही हमें चार्ज को लेकर के जाना है। तो इसका मतलब E और dr वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसको तो लिख सकते हैं भाई साहब E dr cos 0। नहीं समझे बेटा, समझ में गई बात। तो ये आ गया E dr cos 0 और cos 0 की वैल्यू तो हो गई 1। तो VB माइनस का BA इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक, लिमिट R1 से लेकर के R2 तक। कैलकुलेट करते हैं तो E को क्या लिखेंगे, ये R1 और ये R2 एंड E इज व्हाट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, E की वैल्यू क्या होगी, सॉरी E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ, E इज व्हाट लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R एंड दिस इज dr। ये रहा। सो क्या बनेगा, VV माइनस VA इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो गया कांस्टेंट, R1 से R2 dr अपॉन में R, ये हो गया। 1 अपॉन R का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो क्या होता है, log R ln R। तो ये आ जाएगा BV माइनस VA इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया ln R, R1 से R2। लिमिट की तो बात पता है कि मैं R2 बाई R1 इसे लिखूंगा, तो क्या लिख लेना चाहिए, सो VV माइनस VA इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलन लॉ की प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना, क्या होना चाहिए R2 अपॉन में R1, अपर लिमिट अपॉन में लोअर लिमिट, लॉ की प्रॉपर्टी लगा के। माइनस साइन अगर अंदर लेकर के जाऊंगा बेटा तो लॉ की एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा कि ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगे। तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन और वैल्यू पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा R1 अपॉन में R2 माइनस साइन का हो जाएगा। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से रॉड वाले केसेस जो होंगे उनसे अगर न्यूमेरिकल करना होगा तो क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों को। अब आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें, ध्यान देना बेटा। सो नेक्स्ट इज मुझे किसी रिंग की वजह से निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पोटेंशियल
नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। किसी चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना। पहले तो सेंटर पर निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एट सेंटर। एट सेंटर, रिंग के सेंटर पर मान लो ये कोई चार्ज रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, और चार्ज है बेटा क्यू, पूरा क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग की रेडियस है आर। इसके सेंटर पर फील्ड निकालना है। ध्यान देना भाई, मैं अगर मान लू प्लान क्या है, यहां पर कोई चार्ज मैंने छोटा सा मान लिया, कितना डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लूंगा, फिर दूसरे डी क्यू की वजह से निकाल लूंगा, फिर तीसरे डी क्यू की वजह से निकाल लूंगा, फिर चौथे डी क्यू की वजह से, पांचवें की वजह से, फिर छठे की वजह से, फिर सातवें की वजह से, फिर आठवें की वजह से, सभी की वजह निकाल करके जोड़ दूंगा। और जोड़ने का तो मतलब है बेटा इंटीग्रेशन कर देना। तो एक छोटे से डी क्यू की वजह से एक चिन्ना सा पोटेंशियल आ जाएगा, और वो कितना होगा भाई, डीवी। क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो हो जाएगी वैल्यू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर चार्ज डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस आर। ये तो हर डी क्यू की वजह से डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, मतलब इंटीग्रेशन तो करना है सिर्फ क्यू का, डी क्यू का। इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो डीवी का इंटीग्रेशन भी, और ये वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू का इंटीग्रेशन बेटा होगा क्यू बाई आर। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर कंफ्यूजन आएगी कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था, तो फिर ये क्यों जीरो नहीं है पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला चार्ज इधर और ये वाला चार्ज इधर ऐसे कैंसिल आउट कर रहे थे। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, सब पर पॉजिटिव चार्ज सब तो जुड़ेगा, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने सेंटर पे निकाला, एक बच्चा बोले सर एक्सिस पर निकाल के बताओ कितना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सिस पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज पोटेंशियल at the axis of potential at the axis of charged ring, potential at the axis of charged ring, potential at axis of charged रिंग। किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, समझो भाई। मान लो ये कोई चार्ज रिंग है जिस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस है बेटा आर, और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है पी जिसकी यहां से डिस्टेंस है एक्स। इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या काम करेंगे भाई, छोटे छोटे चार्जेस की वजह से, एक छोटा सा चार्ज यहां पर होगा डी क्यू, उसकी वजह से निकाल लेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब एक छोटा सा चार्ज यहां पर डी क्यू आ गया, उसकी वजह से, फिर दूसरे डी क्यू की वजह से, तीसरे डी क्यू की वजह से, चौथे डी क्यू, पांचवें डी क्यू, और डिस्टेंसेस बेटा हर बार वही रहेंगे। आर और एक्स कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से भी देखोगे तो भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर एक चिन्ना सा चार्ज आ गया, कितना आ गया, डी क्यू। इस चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो एक छोटा सा पोटेंशियल होगा बेटा, कितना होगा, डीवी, और उसकी वैल्यू तो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर में डिस्टेंस। तो इंटीग्रेट अगर कर देंगे, किसको इंटीग्रेट करना, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सारे को कर देंगे तो क्यू आ जाएगा, यानी पोटेंशियल बी की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एच क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल। तो चार्ज रिंग की वजह से भी पोटेंशियल आ चुका है। अब क्या काम किया जाए, अब एक काम करते हैं, मुझे तो चार्ज रिंग की वजह से पोटेंशियल पता लग गया, एक न्यूमेरिकल देख लेते जरा किस तरीके से बनेगा। ध्यान दो बेटा, मान लो ये कोई चार्ज रिंग है, ऐसे ये कोई चार्ज रिंग है,
और इस चार्ज रिंग की चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलॉम पर मीटर है, रेडियस है r। ऐसे ही एक कोई दूसरी रिंग है जिसकी भी चार्ज डेंसिटी सेम है और चार्ज डेंसिटी इसकी है लैम्डा कूलॉम पर मीटर, सेम चार्ज डेंसिटी, और इसकी रेडियस है बेटा 2r/3। इन दोनों का जो एक्सिस है वो सेम है, दोनों ऐसे रखी हैं, कोएक्सियल रखी हैं, ठीक है। दोनों कैसे रखी हैं बालक? कोएक्सियल रखी हुई है दोनों। तो दोनों का एक्सिस जो है वो कैसा है? सेम है। यहां पर पॉइंट है ए और यहां पर तो मैंने मान लिया सेंटर है बी। अब अगर मैं ये कहूं फाइंड, न्यूमेरिकल ये फाइंड VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना बेटा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके सेंटर पर अपनी रिंग की वजह से पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इस वाली रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है बेटा इस वाली रिंग के लिए तो एक्सियल पॉइंट हो गया, और अपनी रिंग की वजह से सेंटर पर तो निकालना आता ही था, तो वो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। ऐसे ही इस वाली रिंग पर अपने की वजह से सेंटर पर निकालेंगे और इसकी वजह से एक्सियल पोजीशन, ऐसे कैलकुलेट कर ले जाएंगे। और क्या काम करना है? VA माइनस VB, इसके पोटेंशियल से इसके पोटेंशियल को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कर लेते हैं। तो क्या काम करना है? पहले तो पोटेंशियल एट B निकालेंगे, यानी पोटेंशियल एट B VV क्या वैल्यू होगी? बच्चा बोले सर पहले तो सेंटर की वजह से पोटेंशियल यानी 1/4πε0, इस रिंग पर चार्ज यानी Q। चार्ज कैसे निकालो? चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है भाई? लैम्डा इंटू इस टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई, और भाई टोटल लेंथ तो 2π इंटू रेडियस है। कितनी है? 2π इंटू रेडियस, एंड रेडियस इज व्हाट? 2r/3। ओके, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी रेडियस r, ये तो सेंटर पर आ गए खुद की वजह से। अब एक्सियल पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो लिख लेते हैं। कितनी आ जाएगी बेटा? 1/4πε0, इस पर चार्ज बेटा कितना होगा? लैम्डा इंटू सर्कम्फ्रेंस यानी लेंथ, तो लैम्डा इंटू 2πr अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अच्छा, ये डिस्टेंस गिवन है बेटा कि ये 2r है इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब r√5, ये होगा। तो मैंने लिख दिया इधर r√5, और मेरे ख्याल से ये बात अभी बच्चों को, प्यारे बच्चे को समझ आ गई। तो 1/4πε0 मैंने कॉमन ले लिया यार, ना लो, एक काम कर लो, 2π से, सॉरी 2π से इसको उड़ा दो, 2 बचा। r से इसको उड़ा दो, r से इसको उड़ा दो, 2π से इसको उड़ा दो, 2 बचा। कॉमन अब क्या है? अब यार यहां देखो λ/2ε0, इधर भी λ/2ε0, तो λ/2ε0 कॉमन। और कुछ कॉमन है? बच्चा कहेगा नहीं सर सारी चीजें तो कॉमन हो गई, बचा क्या है? बचा तो यहां पर है 2/3 और उस तरफ है 1/√5। ये आ गई पोटेंशियल एट पॉइंट बी। और क्या कैलकुलेट करना भाई? पहले पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी निकाल लेते हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अब देखो ए पर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा? एक तो अपनी वजह से सेंटर पर, और दूसरा एक्सियल पॉइंट पर दूसरी रिंग की वजह से। तो इसके लिए तो ये एक्सियल पॉइंट है। कितना होना चाहिए? बच्चे बोलेंगे सर अपनी वजह से तो मैं निकाल ले रहा हूं, वो होना चाहिए 1/4πε0। यहां का चार्ज इस रिंग का कितना? चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू सर्कम्फ्रेंस, सो लैम्डा इंटू सर्कम्फ्रेंस हो गई 2πr अपॉन में डिस्टेंस r। अब इसकी वजह से कितना आएगा? तो ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए अपन लोग को। कितनी होगी बेटा? 4r² / 9 प्लस 4r², 4r² / 9 प्लस 4r², 9 4 36 प्लस 4 40, देन 40r² अपॉन में 9, 40 मीन्स हो गया बेटा
आर स्क्वायर बाई 2/3 आर अंडर रूट 10, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, यानी 1/4πε0। चार्ज इस वाले पर कितना होगा, बच्चा बोले सर लैम्डा इंटू 2 इंटू 2r/3 सर्कमफ्रेंस इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी होगी, बच्चा बोले सर 2r/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 10। हो गया यार, वही से सॉल्व करोगे यही आएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बालक, r से r उड़ाएंगे और 2r/3 से 2r/3 उड़ाएंगे, और क्या उड़ाएंगे सर, और मजे उड़ाएंगे यहां पर 2, ये और ये कैंसिल, इधर बचा 2। सो बी ए आ गया अपने पास में लैम्डा अपॉन में 2ε0 कॉमन, इधर बचा बेटा 1, और इधर तो बच्चा मेरे प्यारे बेटे अंडर रूट ऑफ 10। अब पूछा है बी ए माइनस वी बी, दोनों चीजें निकल आई, एक से दूसरे को माइनस करना है। सो बी ए माइनस वी बी, वी ए की वैल्यू बेटा कितनी है, लैम्डा अपॉन 2ε0 कॉमन बाहर 1 + 1/√10, वी की वैल्यू बेटा कितनी है, माइनस का 2/3, माइनस ही तो करना है, -1/√5। इससे इसे माइनस करोगे बेटा कितना, 3 - 2 कितना हो गया 1, यानी 1/3। सो लैम्डा अपॉन में 2ε0, ये हो गया 1/3, 1/√10 से -1/√5 माइनस करोगे, सो माइनस का आ जाएगा बेटा कितना, √10 है तो इसका मतलब √2, इधर मल्टीप्लाई इस तरफ ये, यानी 1 - √2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 10। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी के बीच का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बेटा एक काम और कर लेते हैं, कोई चार्ज डिस्क ले लेते हैं और उस चार्ज डिस्क की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, किसी चार्ज डिस्क की वजह से पोटेंशियल क्या होगा ये देखो बेटा, समझो जरा क्या होना चाहिए यार। अगर किसी चार्ज डिस्क की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो यहां पर एक कोई चार्ज डिस्क मैंने बना ली ऐसे, और एक्सियल पॉइंट पर निकालना, मान लो इधर कोई पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट पी तो एक्सियल पॉइंट है, तो यहां से ये डिस्टेंस मैंने लेट कर ली, कितनी हो गई x हो गई, और ये हो गई रेडियस r। इसकी वजह से अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इधर पहले अपन लोग बना लेंगे एक रिंग, भाई यहां पर क्या बना लेंगे, यहां पर बना लेंगे एक रिंग, और वो बच्चा पहन के घूमेगा, छोटे से बालक, नन्हे मुन्ने वाला बड़ी सी रिंग पहन के घूमेगा। होगा क्या बेटा, ये डिस्टेंस लेट कर लो इसकी बाई मतलब रेडियस, और इस रिंग की विड्थ हो गई बेटा dy। मैं थोड़ा सा इसमें रंग भर दूं, क्या भर दूं, रंग भर दूं। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना। यार निकाल चुके थे, किसी रिंग की वजह से एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता था, 1/4πε0, इस रिंग के ऊपर चार्ज q या जो भी था dq अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और वो तो है अंडर रूट ऑफ y² प्लस x²। ठीक है, निकालते हैं। क्या था, एक चिन्ना सा इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, मैंने कहा रिंग की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर है, तो एक चिन्ना सा पोटेंशियल आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, dv = 1/4πε0। यहां पर चार्ज इस रिंग के ऊपर बालक माना मैंने dq अपॉन में ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, y² प्लस x²। बात समझ आ गई थोड़ी सी जरा। dq को क्या लिखा जाए यार, चार्ज डेंसिटी दे रखी ना सिग्मा, सिग्मा क्या है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इतने एरिया को निकाल लो उस पर चार्ज dq। अब भाई एरिया क्या होगा,
तो ये तो एरिया होगा मेरे बच्चे सर्कमफ्रेंस 2 पाई बाई इंटू डी वाई, किसका मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सिग्मा का ही आ गया चार्ज, तो डी क्यू की जगह ये वैल्यू रख देंगे, तो डीवी इज व्हाट, डीवी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह हो गया 2 पाई बाई सिग्मा इंटू 2 पाई बाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ 2 बचा, क्या आ गया, सो डीवी इज व्हाट, dv इज व्हाट, dv क्या हुआ बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बना टर्म बाई डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो। लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, लिमिट तो इसकी लगेगी 0 से लेकर के r तक, सो dv का इंटीग्रेशन बेटा कितना हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और ये वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन यार करना है, आसान है यार इंटीग्रेशन करना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लिया, और वो लेट क्या किया मैंने, टी इंटीग्रेट किया, टी के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 2 बाई डी वाई ओवर डी टी, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है 0, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, सो बाई डी वाई की तो वैल्यू आ गई बेटा कितनी, डी टी बाई 2, लिख देते हैं यहां पर, बाई डी वाई की जगह क्या लिखोगे, डी टी बाई 2, 1/2 ये सामने, और इसकी जगह लिखोगे अंडर रूट ऑफ टी, और मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जानते हैं कि रूट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है वाला, 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, तो ये बन गया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, और इसका तो इंटीग्रेशन आ गया 2 टाइम्स ऑफ रूट टी, लिमिट 0 से r, 2 से इस 2 को मार दिया, सो b की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी नहीं लिमिट रखनी है बेटा, t जिसे माना था वो वैल्यू रखो, क्या माना था सर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान दिया था। अब अपर लिमिट इसकी जगह यानी r, तो b आ जाएगा अपने पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट आ गई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी 0, तो x की जगह 0 रखोगे क्या बचेगा बेटा, ओ सॉरी, हाँ y की जगह 0 रखो क्या बचेगा, x बचेगा, सो x आ गया, ये आ गया पोटेंशियल। अब एक बच्चे के और थोड़ा दिमाग चला, बोला कि सर मैं ये सोच रहा हूं सेंटर पर पोटेंशियल देख लो क्या होगा, अरे क्यों नहीं भाई, सेंटर पर अगर पोटेंशियल निकालोगे इसका मतलब x की वैल्यू क्या कर दिए 0, तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल अगर सेंटर पर निकालेंगे तो x को क्या लिख देंगे भाई 0, और अगर x को मैंने 0 लिख दिया तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर मतलब r, तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आ गया, सिग्मा r अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन लोग देखें यहां पर, तो मुझे फाइंड आउट करना बेटा कि अगर मान लो कोई 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग शीट्स हैं, कोई 2 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग ऐसी शीट्स हैं जिनकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, एक की चार्ज डेंसिटी है बालक सिग्मा 1, दूसरे के सिग्मा 2, और इनके बीच की डिस्टेंस है d। मैंने इस प्लेट को नाम दे दिया a और इस प्लेट को नाम दे दिया b, देन फाइंड, अच्छा गिवन ये है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस a एंड b, बिटवीन a एंड b, तो va माइनस bv कैलकुलेट कैसे निकालें, क्या आइडिया होगा, ध्यान देना बेटा, कोई अगर नॉन कंडक्टिंग शीट थी तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आया करता था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू होती थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये r पर डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी कांस्टेंट था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो मान लिया ये सिग्मा 1 ज्यादा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ चलेंगे ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा इस तरफ, और इधर वाला क्या होगा बेटा वीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी, और कैसी चलेंगी, यूनिफॉर्म चलेंगी, कैसी चलेंगी, यूनिफॉर्म चलेंगी, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चलेंगी यूनिफॉर्म। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस चल रही हैं, और मैं कहूं भाई E1 की वैल्यू बताओ, तो बच्चा बोलेगा ये तो वैल्यू हो गई सिग्मा 1, और E2 की वैल्यू बताओ तो बच्चा बोलेगा ये वैल्यू हो गई सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड अगर मैं निकालूं
सो नेट फील्ड इज व्हाट, इधर की तरफ है बेटा E1, इससे अपोजिट डायरेक्शन में बेटा E2, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा E1 माइनस का E2, एंड E1 क्या है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने तो कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया, बच्चा बोले सर 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लेंगे, बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यार इससे क्या कर लूंगा सर, बेटा इससे बहुत कुछ कर सकते हो क्या कर सकते हैं सर, इससे एक काम कर सकते हैं कि मुझे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, देखो ज्यादा होगा बेटा BA वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चलने की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता तो ये अपोजिट पोटेंशियल ज्यादा होता तो ये ज्यादा, और ये वाला पोटेंशियल तो कम हो गया। तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है D। बच्चा बोले सर E इंटू DR करते थे और इंटीग्रेशन लगाते थे, ऐसा क्यों कर दिया भाई, वहां पर E इंटू DR तब मैंने किया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल था, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो E इंटू D लिखेंगे, यानी आ जाएगा अपने पास में D का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा D अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2। तो ये आ गया बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, दो प्लेट्स के बीच का नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर अलग अलग चार्ज डेंसिटी है तब इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग ना होती बेटा, कंडक्टिंग होती तो क्या काम करते, तो बच्चा बोले सर कंडक्टिंग होती तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अपन लोग एक काम कर सकते थे कि कंडक्टिंग अगर ये होती तो मैं एक काम करता, मैं ये करता कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना था, कंडक्टिंग के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता, तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती, क्या आ जाती D अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा आज का लेक्चर अपन लोग यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर और उनसे रिलेटेड बहुत सारी एडवांस प्रॉब्लम। तब तक के लिए थैंक यू।